सिद्धांत संग्राम के दर्शकों को नमस्कार। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है संस्कृति पुत्रों के साथ। जिस संस्कृति पुत्रों ने भारत की गरिमा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में पहुंचाया है। तो आइए चलिए हम बात करते हैं मुकुंदपुर नगर संचालक कामता सिंह चौहान जी से। आज क्या कहते हैं, आज का दिन और आज का जो लम्हा है कहीं न कहीं मायने रखता है। एक 100 साल का ऐसा सफर जो सफर कहीं न कहीं उन सभी राष्ट्र प्रेमियों को प्रेरित करता है कि अगर देश के लिए अपनी जमी से, अपनी धरती से, अपना माँ से अगर प्यार है तो वो कहीं न कहीं संस्था, संगठन, सोसाइटी आरएसएस है। तो ऐसे मुकुंदपुर नगर संचालक जिनके माध्यम से यहाँ मुकुंदपुर एक विकसित मुकुंदपुर बुराड़ी और भारत के संकल्पना के तहत बढ़े चलो डटे रहो। राष्ट्र है तो हम है, संस्कृति है तो हम है, सनातन है तो हम है। कहीं न कहीं ऐसे टैगलाइन और सेवा, त्याग, समर्पण जिनके अस्त्र शस्त्र हों। तो ऐसे राष्ट्रभक्तों की टोली से सिद्धांत संग्राम परिवार को मिलकर हर्ष महसूस हो रहा है, वो भी शतक लगाने के बाद। तो आइए मैं डायरेक्ट आपको ले चलता हूँ। कामता जी क्या कहते हैं? जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। सिद्धांत संग्राम निरंतर जो है हमेशा कहीं न कहीं समाज में इन्वॉल्वमेंट रहता है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में शताब्दी वर्ष मना रहा है। शताब्दी वर्ष हम सब लोगों का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, जो हम 100 साल पूरे करके शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। ये ऐसा संगठन है, ऐसा कोई भी संगठन नहीं है जो 100 साल पूरे किए हों, लेकिन ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज 100वां वर्ष बड़े हर्षोल्लास से मना रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने जो संकल्प लिया था, आज सभी स्वयंसेवकों ने उसको पूरा करते हुए दिख रहा है। कहीं ना कहीं जब कहते हैं कि आत्मविश्वास के साथ कोई कार्य किया जाए तो भगवान भी साथ देते हैं। आज वैसे विजयदशमी भी है। विजयदशमी का महापर्व दशहरा जो है पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, और आज उसी दिन ही शताब्दी वर्ष स्वयंसेवक मना रहा है। तो कहीं ना कहीं सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जो डॉक्टर नगर संचालक जी, आपके पास कहने के लिए आपके पिटारे में बहुत कुछ है, लेकिन मीडिया जो समझना चाह रही है, क्योंकि मुकुंदपुर नगर संचालक हैं, एक बुराइयों पर एक जीत का रूप में और एक डिसिप्लिन के रूप में वर्ल्ड लेवल पर जब बात गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपकी संस्था, आपका संगठन, आपकी सोसाइटी का नाम आ गया, तो कहीं ना कहीं कैसा फील करते हैं? देखो भाई साहब, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो डिसिप्लिन है, जो समय निर्धारित हो गया कि 8 बजे पहुंचना है, तो 8 बजे ही सभी कार्यकर्ता पहुंचते हैं। टाइमिंग का पंक्चुअलिटी जो इस संगठन में दिया जाता है, उसके माध्यम से मैं तो आज के युवाओं को, आज के बच्चों को भी एक संदेश देना चाहता हूं कि सभी जो है किसी न किसी शाखा में प्रवेश लें। आज परिवार कहीं ना कहीं संस्कार विहीन होता जा रहा है, तो शाखा में अगर जो बच्चा आ गया, उसके अंदर कूट कूट के अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति और अपने परिवार के प्रति उसका स्नेह और दिन प्रतिदिन मजबूत होता जाता है। तो मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि शाखा सभी अपने बच्चों को भेजें, जिससे कि उसका जीवन अच्छा हो सके। एक सवाल, बहुत बड़ा ज्वलंत सवाल है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि आरएसएस से दूर रहो, आरएसएस से दूरी बना के रखो। तो क्या लग रहा है कि आरएसएस का जो मकसद है राष्ट्रीयता, और उस दरमियान वो कहते हैं कि इनसे हट के रहो, बच के रहो। जी। कहने को तो भाई साहब भगवान को भी नहीं छोड़ते लोग, लेकिन जो निष्ठा और भाव और जो समर्पण की भावना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आरएसएस में है, वो कहीं कहीं ही देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से पूर्ण समर्पित भाव से सभी कार्यकर्ता अपने कार्य को पूरा करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से समाज में एक संदेश देता है कि जिस प्रकार से ये संघ कार्य कर रहा है,
कहने को तो आदमी कुछ भी कहे, लेकिन अपने राष्ट्र के प्रति जो शिक्षा और जो दीक्षा यहाँ से मिलती है, अपने राष्ट्र प्रेम जगाने का जो दीक्षा मिलती है, वो कहीं ना कहीं एक इंसान को मजबूत करती है। और कहने को तो जो अच्छा काम करता है उसको कोई ना कोई टिप्पणी करता ही है, वो उनका काम है। लेकिन हम लोगों का काम है कि अपना राष्ट्र मजबूत हो, अपना देश मजबूत हो, अपना समाज मजबूत हो और संपन्न हो। हेडगेवार के दरमियान और मोहन भागवत जी के दरमियान और नगर संचालक कामता सिंह चौहान के दरमियान लोग समझना चाह रहे हैं कि वो दिन कब आएगा जब भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। आपके पास 57 कंट्री हैं, लेकिन हमारे पास तो कुछ नहीं है। एक था, वो भी हम खोते जा रहे हैं। तो वो दिन, वो लम्हा, वो क्षण, वो मोमेंट कब आए? परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी का जो सपना था, जो संकल्प था, कहीं ना कहीं आने वाले समय में जरूर परम वैभव प्राप्त करेगा। जो उन्होंने संकल्प लिया था, उसी राह पर हम सब लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं। और आने वाला समय, आज आपने देखा होगा कि पहले के प्रधानमंत्री जब जाते थे तो पता ही नहीं लगता था कि हमारे देश के कितने लोग वहां पर रह रहे हैं। लेकिन आज के जो प्रधानमंत्री जाते हैं तो दिखाते हैं वहां के राष्ट्रपति, वहां के प्रधानमंत्री को कि हमारे देश के इतने लोग आपके देश में रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक संदेश देते हैं। जो परम वैभव जब हर देश में हमारे अपने देश के हैं, तो कहीं ना कहीं जो परम वैभव का जो संकल्प है, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जरूर प्राप्त होगा और विश्व में अपना परम वैभव और राष्ट्र का निर्माण होगा। और जो है भगवा ध्वज, अपना जो सपना है, भगवा ध्वज ही परम वैभव को आगे बढ़ाएगा। जी। सचमुच में सही कहते हैं कामता सिंह चौहान जी। और उनकी बातों को रेखांकित करते हुए दुष्यंत कुमार ने सही कहा है कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है स्रोत बदलनी चाहिए। और स्रोत बदलने के दरमियान इनका त्याग, इनका सेवा, इनका समर्पण, इनका अनुशासन और संस्कृति और राष्ट्रवाद के प्रति कहीं लगाओ। अगर देश है तो हम हैं, संस्कृति है तो हम हैं, सनातन है तो हम हैं। ये कहीं न कहीं हम सभी को आज विश्व लेवल पर विश्व शांति और भाईचारे के दरमियान कहीं न कहीं उत्साहित करता है। वाक़ई भारत की जो सनातन संस्कृति है उसमें दम है, तभी तो कुछ दिख रहा है और जो कहता है वो करके दिखाता भी है। और जिसका आप नतीजा देख रहे हैं कि ग्लोबल लीडर के रूप में माना जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और वो दिन, वो उपज, वो लम्हा, वो क्षण आरएसएस की कार्यशाला से निकला है, जिसके बारे में हमारे मुकुंदपुर नगर संचालक कामता सिंह चौहान ने हमारे कई सारे ज्वलंत और तीखे सवालों का जवाब दिया। फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए सरोकार, किसी नई संस्कृति, किसी नए सिद्धांत के साथ। तब तक जुड़े रहें और देखते रहें कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। मुकुंदपुर से विजय विद्रोही की रिपोर्ट।